बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 13 अप्रैल मंडे के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट का डेली रिव्यू, वीकली चार्ट की पोजीशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेटेस्ट करंट अफेयर्स की पोजीशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टॉक से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जनाब के एसी 100 इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो सेटल की है फ्राइडे की, वो पॉजिटिव की है। 1,67,191 के ऊपर सेशन सेटल हुआ। 1,673 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 1.01% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 452.22 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि थर्सडे की निस्बत तकरीबन फ्लैट हैं। इंडेक्स ने फ्राइडे को जो हाई पोस्ट किया 1,68,290 का किया है, जो लो पोस्ट किया 1,66,221 का किया है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 1,65,517 के अबाव रही। कंपनीज की बात की जाए 79 कंपनीज अप रही, डाउन 21 रही, अनचेंज 0 कंपनीज रही। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में नंबर 1 पे हमारे पास आता है एमसीबी, सेकंड नंबर पे बीओपी, थर्ड नंबर पे एचबीएल, फोर्थ नंबर पे यूबीएल, पाँचवें नंबर पे लकी सीमेंट। अगर बात की जाए ना टॉप 5 डिक्लाइनर की, तो नंबर 1 पे आता है ना एमईबीएल, सेकंड नंबर पे सर्वी, थर्ड नंबर पे एग्रो होल्डिंग, फोर्थ नंबर पे आईएलपी, पाँचवें नंबर पे केईएल। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए ना, तो कमर्शियल बैंक सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसने 551 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। सीमेंट सेक्टर ने 339 पॉइंट ऐड किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 137 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा ना ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 93 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने 91 पॉइंट ऐड किए। फार्मा सेक्टर ने 72 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है ना लेदर सेक्टर, इसने 87 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने ना 35 पॉइंट डिक्लाइन किए। रियल एस्टेट ने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए। क्लोज म्यूचुअल फंड ने ना 2 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा टोबाको सेक्टर ने भी 2 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 वॉल्यूम द स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा है ना बीओपी, सेकंड नंबर पे रहा डब्ल्यूटीएल, थर्ड नंबर पे एसएसजीसी, फोर्थ नंबर पे एफएनईएल, पाँचवें नंबर पे रहा केईएल। टॉप 5 वॉल्यूम द स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक एफएनईएल और केईएल निगेटिव रहे, 3 स्टॉक पॉजिटिव रहे। टॉप 5 गेनर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है ना कोसम, सेकंड नंबर पे एमक्यूटीएम, थर्ड नंबर पे एमबीएल, फोर्थ नंबर पे एडीएमएम, पाँचवें नंबर पे बीएफएमओडी। अभी ना बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है एसटीएल, सेकंड नंबर पे आईडीआरटी, थर्ड नंबर पे पीएकेएल और फोर्थ नंबर पे टीएसएमएफ, पाँचवें नंबर पे क्विट। बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो कल ना 13 अप्रैल को 3 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग है, बीडब्ल्यूएचएल, डबल एएसएम, थर्ड नंबर पे पीटीसी। अब जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और जो पीस टॉक इस्लामाबाद के अंदर जारी थी यूएस और ईरान के बीच में, वो एंड हो चुकी है। और यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस लीव्स पाकिस्तान विद नो डील ऑन एंडिंग ईरान वार। जनाब डील किए बगैर यहाँ के जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ से जा चुके हैं, और यूएस और ईरान के बीच में जो डील होनी थी ना, वो नहीं पहुँची है। अच्छा जनाब, ईरान का इस मामले में कहना है कि ईरान हैज़ नो प्लान्स टू टॉक विद ट्रम्प अगेन आफ्टर नेगोशिएशन एंड इन पाकिस्तान। तब जनाब इनकी नेगोशिएशन एंड हो चुकी है, और उनका कहना है कि इसके बाद इनका कोई इरादा नहीं है कि ट्रम्प से बात की जाए। और इस मामले में ना पाकिस्तान ने जो साजिश का रोल प्ले किया है, और इसाक डार साहब का कहना है कि पाकिस्तान कीपिंग टॉक्स अलाइव आफ्टर यूएस डिक्लेयर्स नेगोशिएशन एंड। जनाब दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी नेगोशिएशन एंड का ऐलान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ना बातचीत को जारी रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, एक और नुक्ता भी काबिल ज़िक्र है जो कि साथ में शेयर कर दूं। ईरान का कहना है, ईरान सेज डील डन ऑन सेवरल इश्यूज बट 2 और 3 डिस्प्यूट्स स्टिल
अनरिजोल्व, मतलब तकरीबन तकरीबन जनाब ये 70% आप कह सकते हैं कि जैसे 10 पॉइंट थे तो 7 पॉइंट के ऊपर ये एग्री हो चुके हैं, और 2-3 पॉइंट्स के ऊपर जनाब इनका जो इशू है, दोनों का डिस्प्यूट जो है वो उसके ऊपर वो एग्री नहीं हुए हैं। तो ऑलमोस्ट जनाब ये एग्री हो चुके हैं, हो सकता है कि कल या परसों 2-3 पॉइंट्स के ऊपर भी एग्री हो जाए। वैसे भी जनाब ये 47 ईयर्स के इनका आपस में इख्लाफात हैं, वो एक बैठक के अंदर तो हल नहीं हो सकते। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो के ए सी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद वीकली चार्ट की पोजीशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। जनाब के ए सी 100 इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग लग रही है, और जनाब यहाँ पर एक बड़ा एक गैप भी इंडेक्स ने छोड़ा हुआ है पीछे, जो कि मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि आज नहीं तो कल जनाब इंडेक्स को ये फिल करना पड़ेगा, ये गैप यहाँ पर रहता है। ठीक है जनाब, तो ये गैप की बात हो गई। अगर हम बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है, 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है 1,68,434 की है, और नेक्स्ट 414 की, सॉरी, और सेकंड बनती है जनाब 1,69,369 की, थर्ड बनती है 1,69,988 की। सपोर्ट की बात की जाए तो 1,65,886 की सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट बनती है 1,63,118 की। जनाब ये तो हो गए टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन, लेकिन आप सबको ही मालूम है कि जनाब के मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव ट्रिगर लगा है उसकी वजह रही सीज फायर, और उसके अलावा पी स्टॉक, और पी स्टॉक का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, जो कि एंड हो चुका है, नेगोशिएशन एंड हो चुकी है। और मशरक़ी के वस्ता की जनाब जो सूरत हाल थी जिसमें ठहराव आया था, वो एक बार फिर जनाब यहाँ पर अनसर्टेन हो चुकी है, पोजीशन हाईली अनसर्टेन है। अब देखते हैं कि जनाब कि दोबारा से सीज़ फायर के बाद वार स्टार्ट होती है, या फ़रक़ैन दोनों जो है ना यूएस और ईरान दोबारा से बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। और ट्रंप की तरफ से भी जनाब बयान आ चुका था, कल लास्ट को उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात चाहे फ़ेल हों चाहे पास हों, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम यहाँ से वॉर्न कर चुके हैं। इसका मतलब है ना ट्रंप ने क्लियर कर चुका है कि उसको कोई इस चीज़ से इशू नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब जाते हैं या नाकाम जाते हैं, हम यहाँ से जो है वो जीत चुके हैं, मतलब उसको जो फेस सेविंग चाहिए थी उसका वो इज़हार कर रहा है। अब देखते हैं कि जनाब इसराइल क्या करता है। तो पोजीशन अगेन यहाँ पर हाईली अनसर्टेन हो चुकी है, और जो ट्रिगर लगा था जनाब पॉजिटिविटी का वो यहाँ पर एंड हो चुका है, और मार्केट जनाब वंस अगेन ख़तरे के अंदर आ चुकी है, और मार्केट यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स भी हो सकती है। और हो सकता है कि जो इतना बड़ा गैप मार्केट ने छोड़ा है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट में अच्छी खासी डिप भी आ जाए, जो कि 16,000 पॉइंट की डिप बनेगी। सपोर्ट जनाब काफ़ी दूर हैं। तो मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है आज की पोजीशन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल कल आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग के अंदर कोशिश करके कैश पर आ जाएं, यही बेहतर रहेगा। देन वेट एंड सी करें कि देखें क्या नाम हालात किस तरफ जाते हैं। कोई पॉजिटिव ट्रिगर लगता है, अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर लगता है तो दोबारा बाइंग कर सकते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन की पोजीशन को देखते हुए अभी तक की जो पोजीशन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कल आपको कैश पे आ जाना चाहिए। मैंने तो फ्राइडे को भी सजेस्ट किया था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, चाहे मार्केट कितनी पॉजिटिव हो। मेरी स्टैंड जनाब सेम थी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, क्योंकि अभी तक पोजीशन अनसर्टेन थी, किसी भी तरफ कुछ भी हो सकता था, और वही हुआ कि जनाब मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। तो अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। अब जनाब बात करते हैं के सी 100 इंडेक्स के वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और आफ्टर वार जनाब इंडेक्स ने 1,65,000 को मैनेज भी किया है, बल्कि 47 मंथ के अंदर 47 मंथ के अंदर जनाब हाईएस्ट गेन दिया है इंडेक्स ने वीकली बेसिस के ऊपर। 16,000 से अबव जनाब इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि हाईएस्ट जनाब गेन है 47 मंथ के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर। तो जनाब काफ़ी अच्छा खासा गेन किया है, लेकिन सारा गेन डिपेंड करता है जनाब मार्केट का आपके करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट सिचुएशन के ऊपर, मिडिल ईस्ट की पोजीशन के ऊपर। इसी की वजह से मार्केट के अंदर जो डिप भी आई है, इसी की वजह से मार्केट की सीज फायर की न्यूज़ के ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी भी आई है। और फिर जनाब जो न्यूज़ आई है, ये बैड न्यूज़ आई है कि मुज़ाकरात नहीं रहे, कामयाब नहीं हुए, तो जनाब मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर है। तो मैं यही कहूँगा, मैं यही समझता हूँ कि मार्केट की कल की जो ओपनिंग है जनाब वो बेरिश होनी है। अगर खुदा करे आपको मौका मिल जाए निकलने का, तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर निकल जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। डिप के ऊपर आपको दोबारा बाइंग का मौका मिल सकता है, तो कल की स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ रहेगी। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। और जैसे जनाब ये न्यूज़ मार्केट के अंदर आई कि दोनों कंट्रीज़ की डील नहीं हुई है,
तो आपने हमसे ऊपर जनाब जो ऑयल की शिपमेंट वहाँ से गुजर रही थी, उन्होंने फ़ौरन यू टर्न ले लिया है। जनाब गैस प्राइसेस kept unchanged. SNGPL, SSGCL will work with regulator on profit। अच्छा जनाब, स्टॉक में सबसे पहले बात करते हैं यूबीएल की। तो यूबीएल का जनाब डेली चार्ट सॉरी वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया है और वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन काफ़ी अच्छी रही है। 360 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है और अच्छी पोजीशन के साथ साथ जनाब यहाँ पर इसने काफ़ी दिनों से एक समझ लें कि डिप ली थी और करेक्शन थी और अब यहाँ से इसका ट्रेंड रिबाउंड हो रहा है और अब इसके पास जो टारगेट बनते हैं वीकली चार्ट के ऊपर 377, नेक्स्ट 402, इसके अलावा 428, 428 तक भी ये जा सकता है। मतलब यहाँ क्लोज हुआ है 360 के ऊपर, तो 120-125 तक का गेन बल्कि 170 तक का गेन आपको दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि कल की पोजीशन को देखते हुए आपको स्ट्रेटजी रखनी है। आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके अंदर 346 का होना चाहिए। 346 के बिलो ट्रेड करे तो एग्जिट कीजिएगा, वरना अगर 346 के अबाउट ट्रेड कर रहा है तो सेफ जोन के अंदर रहेगा। देन चांसेस होंगे कि 428 तक जाए। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेकंड स्टॉक की ना, वो है एटीआरएल। एटीएल का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। एटीएल ने फ्राइडे को अपनी क्लोजिंग 883 के ऊपर सेटल की है, अच्छी क्लोजिंग दी है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। लेकिन इसके बावजूद एटीएल के चार्ट को थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जनाब एटीएल जो है एक समझ लें कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है, जो कि बनती है जनाब 885 की, जिसको जनाब 4-5 दिनों से टेस्ट कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फ्राइडे को भी सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग इसके बिलो ही सेटल की है। तो ऐसा लगता है कि ना आप यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, वापसी ये कर सकता है। अगर 885 को सस्टेन कर जाता है देन आप ये 895 तक भी जा सकता है, बल्कि 900 को भी क्रॉस कर सकता है। तो सपोर्ट की बात की जाए 881 की सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 860 की है। तो ओवरऑल जो पोजीशन है चार्ट के ऊपर एटीआरएल की, मुझे ना सपोर्ट की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि सपोर्ट की तरफ जाए। अगर हो सकता है कि अपनी ओपनिंग 885 के ऊपर दे दे और सस्टेन करता नजर आए तो देन ऊपर जाएगा, वरना चांसेस इस बात के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि ये सपोर्ट की तरफ जाए। तो जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए कल की स्ट्रेटेजी सेल ऑन स्ट्रेंथ आपको सजेस्ट की है। कोशिश कीजिएगा रात को जनाब तकरीबन मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे इंटरनेशनल मार्केट ऑन हो जाएगी। खास करके क्रूड ऑयल की प्राइस के ऊपर नज़र रखनी है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है तो डेफिनेटली जनाब समझ जाइएगा कि वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स की प्राइसेस जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेंगी और हमारी मार्केट के ऊपर भी प्रेशर आएगा। अगर जनाब क्रूड ऑयल की प्राइस डिप की तरफ जाती है तो इसका मतलब है ना कि प्लेयर्स को मालूम है कि नेगोशिएशन मज़ीद आगे बढ़ सकती है। तो अभी तक तो पोजीशन ये है कि दोनों पार्टीज़ ने नेगोशिएशन एंड का ऐलान कर दिया है और कहा है कि फ़र्दर जो है नेगोशिएशन नहीं चल सकती। यूएस का कहना है कि हमने अपनी बेस्ट डील ऑफ़र कर दी है और ईरान का कहना है कि ना कि हमें इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और मज़ीद हम इस नेगोशिएशन के बाद ट्रंप से बात करना नहीं चाहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।